अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम बीकॉम पार्ट 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्लास ले रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा इसमें चल रहा है और टॉपिक का नाम है द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एड। तो हमने आज ये इंशाल्लाह सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ये सवाल बहुत अहम भी है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा और डेफिनेटली क्योंकि इंटरेस्टिंग है तो मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी आपको ये सवाल याद भी हो जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि कॉस्ट के ऊपर हमारी बात चल रही थी। तो पहले मैंने बताया था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डोनर कंट्रीज। डोनर कंट्रीज क्या करते हैं? डोनर कंट्रीज एक्सप्लॉइट करते हैं। डोनर कंट्रीज अपना फायदा उठाते हैं, ठीक है ना, अपनी नाजायज बातों को बनवाते हैं। दूसरा, टाइट लोन्स देते हैं। और टाइट लोन्स मतलब क्या है कि अपनी मर्जी की जगह पर खर्च करवाएंगे। ज्यादातर जो डोनर कंट्रीज हैं, ज्यादातर डोनर कंट्रीज का टारगेट ये होता है कि वो आपको लोन दें। जब वो आपको लोन दे दें तो आप पर लोन हो जाए वाजिबुल अदा, लेकिन वो लोन किसी भी तरीके से आपके काम ना आए। कहीं आप उसको लोन को इस्तेमाल करके अमीर ना हो जाए, कहीं वो आपके मसाइल खत्म ना हो जाए। क्योंकि एक बात बताइए, अगर ये जो गरीब मुल्क हैं इनके मसाइल खत्म हो जाएंगे तो ये अमीर मुल्क कौन से मुल्क में हुकूमत करेंगे? कोई मुल्क ही नहीं बचेगा अपनी चलाने पर, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए ये करते कुछ इस तरह से हैं कि अपनी मर्जी चलाने की भरपूर कोशिश करते हैं और सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो वाली बात इनकी होती। तो टाइट लोन्स देते हैं, अपनी मर्जी की जगह पर खर्च भी करवा देंगे, आप पर कर्ज भी हो जाएगा और आपके वो पैसा किसी काम भी नहीं आएगा बल्कि नुकसान में जाएगा। जिस तरह से अगर मैं किसी को बोलूं मैं किसी को खीर खिला रहा हूँ तो वो क्या समझेगा, यार मेरा दोस्त है मुझे खीर खिला रहा है, लेकिन मुझे पता है उसको शुगर है। जब मैं उसको इतनी ज्यादा खीर खिला दूंगा कि वो उठने के काबिल नहीं रहेगा। गेटिंग? यही बात है। लॉस टू लोकल इंडस्ट्री। वो डोनर कंट्री जो डॉलर्स नहीं दे रहा बल्कि उसकी जगह वो क्या दे रहा है, वो सामान दे रहा है आपको। जो कंट्री भी सामान दे, हमारे पाकिस्तान के वजीरों को, मुशीरों को, ब्यूरोक्रेट्स को समझ जाना चाहिए कि भाई ये तो हमारा दुश्मन है, इससे हमें दूर रहना है। क्योंकि बजाय पैसे देने के वो माल दे रहा है। जब सारा माल हम उसका बेचेंगे तो हमारे लोकल इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो ये तीसरा था। चौथा और आखिरी पॉइंट, sovereignty at risk। यानी कि आपकी आजादी किसमें आ जाएगी? खतरे में। जब कोई मुल्क मुसलसल लोन लेता रहे, ठीक है ना, जब कोई मुल्क मुसलसल लोन लेता रहे तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? वो अपने सारे के सारे खर्चे भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है जी। जब मुसलसल उसको नुकसान होता रहेगा फिर क्या होगा कि जाहिर है कि आई थिंक कुछ इलाकों की लाइट चली गई है यार, एकदम से सिर्फ 11 बच्चे रह गए। कहाँ चले गए बच्चे? लेट मी टेक्स्ट अ लिटिल बिट, एक बार मैसेज कर दूं, शायद कुछ फायदा हो जाए इससे। चल आगे बढ़ते हैं। सॉवरेनिटी रिस्क का मतलब क्या है? चाइना की मैं मिसाल दूंगा और श्रीलंका की मिसाल। ये रिसेंट मिसाल है, शायद 1-2 साल हो गए।
जब कोई मुल्क कर्ज लेता है, जब कोई मुल्क कर्ज लेता है तो उसको अपने एयरपोर्ट्स गिरवी रखने पड़ते हैं, रेलवे स्टेशन गिरवी रखने पड़ते हैं, सी पोर्ट्स, यानी कि इस तरह की जो कीमती चीजें होती हैं वो उसे गिरवी रखना पड़ती है। एक बच्ची ने मैसेज किया कि सर बारिश एंजॉय करने दें और हम जो है वो क्लास बाद में ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बिल्कुल, आप बाहर निकल के क्लास लें, बारिश में बैठ के क्लास में कोई इशू नहीं। मैं भी इस वक्त जो मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे से ठंडी ठंडी हवा मुझे लग रही है और मेरे जो लेफ्ट साइड पर जो है वो पूरा खुला हुआ है, तो यहाँ पे बारिश हो रही है, आई कैन सी। तो आप भी ऐसे कुछ माहौल बना लें अपने इर्द गिर्द। मुझे बड़ा मजा आ रहा है सब बड़ा यहाँ पे बैठे हुए, आपको पढ़ाने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आ रहा है मुझे आज। अच्छा जी। ओके। तो सॉवरेनिटी रिस्क का मतलब क्या है कि अब हुआ क्या है, श्रीलंका के जो पोर्ट्स है उनको गिरवी रखवा दिया गया और लोन ले लिया गया। अब श्रीलंका अपने लोन वाजिब उल अदा जो थे वो नहीं दे सका, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने पोर्ट्स पे कब्जा कर लिया कि लो भाई, जब तक तुम्हारा पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे मैं ये सारी चीजें इस्तेमाल करूंगा। मशहूर जमाना अर्तुगरुल ड्रामे का मरकजी मुल्क जो है तुर्की, वो अपने पोर्ट्स धो बैठे थे अपने हाथों से एक जमाने में। वो तो अब उनके 2023 में पूरे 100 साल हो रहे हैं, तो 100 साल के लिए उनके पोर्ट्स भी उनके पास से चले गए थे क्योंकि वो मफरूज हो गए थे। ठीक है ना। तो जब आप लोन लेते हैं, आप इतनी कीमती कीमती चीजें गिरवी रखवाते हैं, और जब इतनी कीमती चीजें आप गिरवी रखवा देते हैं और आप अगर लोन कभी वापस नहीं दे पाते, तो जरा सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है जी, तो लिखना शुरू करते हैं। द मोस्ट डेंजरस cost that a country may have to pay. The most dangerous cost that a country may have to pay is his freedom. Wow, ऐसी तेज आवाज आने लगी बारिश। The most dangerous cost that a country may have to pay is his freedom. ठीक है जी। सबसे जो खतरनाक कॉस्ट होती है जो उसको शायद देनी पड़ जाए, वो क्या होगी जी, उसका फ्रीडम हो सकता है। Therefore, before taking any loan, a country, यार एक मिनट, मैं खिड़की बंद कर दूं, थोड़ा पानी आ रहा है। एक मिनट। अच्छा जी। The most dangerous cost that a country may have to pay is what? Is freedom. Therefore, before taking any loan, a country must calculate whether they are in position to pay back loans on time or not. ठीक है जी। पाकिस्तान भी लोन इसी तरह तो लेता है। हमने अपने फॉरवर्ड से तमाम चीजें, अपनी सब चीजें गिरवी रखी हुई, ठीक है ना। तो ये इसमें कहा गया कि भाई पाकिस्तान भी तो इसी तरह लोन लेता है, तो पाकिस्तान को लोन नहीं लेना चाहिए। आज अगर हमारी बातें लोग कम सुनते हैं, और तो ये उसकी वजह भी ज्यादातर यही है। क्या तो बस इसकी आप कंक्लूजन लिखते हैं। फ्रॉम द above mentioned discussion we can
conclude that obtaining loan from any other country can never build a good economy. Full stop. A country can develop only by his own efforts. Loan should be taken only in case of emergency. Otherwise, it will be a great damage to the borrowing country, apostrophe S, borrowing countries economy. ठीक है जी, लिख लें जल्दी से, शाबाश। आप में कोई है जिसकी तरफ बारिश नहीं हो रही है? अमरीना और अनीला, इकरा, युसरा, वर्दा। सर फुहार हो रही है अभी खैर फिलहाल। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमारी तरफ I am in right now in MP area and it is very dangerous rain right now. Although I am very happy. अच्छा, जौहर में वैसे हैरत की बात है कि लाइट है अभी तक। जी जी Although I live in a load shedding free area, but यहाँ पे भी अब जाने लगी है, पहले तो नहीं जाती थी। अच्छा जी, आई थिंक जौहर में तो तेज हो रही है, जौहर में तेज हो रही है। क्या कहते हैं जौहर वाला को अगर है तो? हाँ देखा ना, जौहर में तेज हो रही है। अच्छा, नॉर्थ कराची कुछ इकरा, आई थिंक शी इज लिविंग इन नॉर्थ कराची एंड शी इज सेइंग बहुत तेज हो रही है। अच्छा, हल्की तेज हो रही है शायद। क्या दूसरा आप बताएं, गोलीमार की तरफ का क्या हालात है? दूसरा, और जल्दी से लिख के डन भी लिखते हैं चैट में। बहुत जबरदस्त हो रही है। चलें भाई, बस फिर आ गए, जल्दी से लिखो, बस ओके करो, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे नहीं हैं। डन लिखें और हम बस अपनी क्लास को आज एंड करते हैं। आप भी इंजॉय करें और लेट मी हैव समथिंग लाइक। जी वर्दा बोलिए। आए समोसे खिलाऊं आप लोगों को? 4:30 ओके। वर्दा अभी आपको दिखाते हैं 4:30 मेरी तरफ से ऑफर। सर बस फिर आ जाऊं, मैं 5 मिनट की ड्राइव पर हूँ आपके घर से। आ जाए यार, समोसों का अंबार लगा देंगे हम आपके लिए यार। सोवरिटी एड्रेस ये रही 4:30। बस तो सर आप ये आपको तैयार है फिर लोकेशन मैं सेंड कर इंशाल्लाह। रहा हूँ। आ जाओ यार, क्या बात करते हैं, आ जाओ मिलके समोसे खाएंगे यार, मजा आता है। और मैं पता क्यों, मैं कभी भी ना अकेले खाना खाना पसंद नहीं करता। पर्दा आपने आई होप्स के हेडिंग नंबर 4 देख लिए और चाहे स्क्रीनशॉट ले। ये लास्ट हेडिंग। चलें भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की क्लास को अपनी एंड कर रहे हैं। हैप्पी रिमझिम डे। ठीक है जी, अल्लाह करे कि इस बारिश के साथ हमारे गुनाह धुल जाएं और बीमारी जो है वो भी ख़त्म हो जाए। बारिश के मौके पर दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से, खुसूसी नमाज पढ़नी चाहिए बारिश के वक्त, अल्लाह ताला कबूल करता है। ठीक है जी, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए।